हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। हमने पिछले क्लास में यूज ऑफ ट्रैक्टर पढ़ चुके थे। ठीक, ट्रैक्टर का क्या यूज है इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे और फिर हम आज इसके आगे देखने वाले हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक आप कंफर्मेशन कीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर विजिबल है या नहीं। ठीक है, या कोई डाउट किसी को पिछले क्लास से, अभी जो पिछला क्लास हुआ है हमारा, उससे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर ऐसी किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार आप कंफर्मेशन कीजिए। ठीक है, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। ठीक है, आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यूज ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का क्या यूज है? ट्रैक्टर का क्या यूज है? बेल्ट पुली चलाने में, बेल्ट जैसे बोले बेल्ट या पुली, जैसे क्या बोलते हैं इसे, बेल्ट से क्या चलाया जाता है? पुली से थ्रेशरिंग करने के लिए, कैप कटर चलाने के लिए जो फुटर कटिंग होती है। ठीक, और क्या पीटीओ चलाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, पीटीओ जिसकी आरपीएम क्या होती है 540, 10 प्लस माइनस 10 हो सकता है। ठीक, यानी 530 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है। तो मतलब इस तरह से 10 प्लस माइनस भी हो सकता है इसमें। और फिर जो नई वाली आती है उसमें क्या होता है 1000, और जो इसमें आरपीएम जो होती है 20 प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक, और फिर क्या है, 3 पॉइंट हिच, जो 3 पॉइंट हिच होती है उसको इसमें इसको हिच करने के लिए यूज किया जाता है क्या हमारा ट्रैक्टर। एग्रीकल्चर फील्ड में भी यूज किया जाता है ट्रैक्टर। ठीक, चलिए तो ट्रैक्टर के यूज हो गए थे। आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम आगे चलते हैं। आज की जो सेशन है हमारा, आज हम क्या देखने वाले, फार्म ट्रैक्टर। जो देखिए ट्रैक्टर जो होते हैं फार्म पे, वे अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? कई टाइप के अलग होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं, कुछ जनरल टाइप के होते हैं। मतलब टाइप तो दो है, बट उसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक, जैसे क्या हो गया आपका स्पेशल टाइप का। ठीक, स्पेशल स्पेशल टाइप का, और दूसरा क्या हो गया, जनरल टाइप ट्रैक्टर। ठीक, जनरल टाइप ट्रैक्टर दूसरा हो गया। ठीक, तो ये दो तरह के हुए ट्रैक्टर। पहला क्या हुआ, स्पेशल टाइप का। स्पेशल टाइप का क्या है कि केवल एक प्रकार का काम कर सकेगा। ठीक, जो स्पेशल टाइप ट्रैक्टर है वो क्या होगा, केवल एक तरह का काम कर सकेगा। ठीक, और जो जनरल टाइप का होगा, आई थिंक ये सभी तरह के, जैसे एग्रीकल्चर फॉर्म में भी। ठीक, और फिर इनको लोड कैरी करने के लिए, लोड ढोने के लिए, एक जगह दूसरे जगह ले जाने के लिए, तो एक क्या जनरल टाइप के ट्रैक्टर आते हैं। ठीक, हर तरह की इनको यूज किया जाता है, इनको एक स्पेशल टाइप के लिए यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं स्पेशल टाइप ट्रैक्टर क्या है और जनरल टाइप ट्रैक्टर क्या है। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए पहले क्या देखते हैं, ट्रैक्टर क्लासिफिकेशन। तो पहले जो ट्रैक्टर हो तो दो तरह के हुए, एक तो अलग बात है, बट इसमें क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ जाएंगे। पहला क्या आ जाएगा ट्रैक्टर, व्हील ट्रैक्टर। पहला क्या आ जाएगा, व्हील ट्रैक्टर। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, क्रॉवल ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रेवलर ट्रैक्टर। तीसरा वॉकिंग ट्रैक्टर। ठीक, अब देखिए व्हील ट्रैक्टर क्या है, जनरल पर्पज से है। जनरल पर्पज से मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में यूज किया जाएगा, रोड पे भी चलने के लिए इनको यूज किया जा सकता है। ठीक, और जनरल पर्पज में क्या आते हैं, एक तो एक हो गए जिसमें क्या होता है इनका पर्पज, ट्रैक्टर मेजर फॉर्म ऑपरेशन। क्या होते हैं, फॉर्म पे अधिक काम, मतलब काम करने के लिए इनका क्या ज्यादातर यूज किया जाता है। क्लियर। अब दूसरा देखिए और आता है व्हील टाइप में, रो क्रॉप। रो क्रॉप में क्या आता है, जिससे अब देखिए जो क्रॉप लगाई जाती है रो में लगाई जाती है। ठीक, तो उनके बीच में कल्टीवेशन या ऑपरेशन करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन कल्चर ऑपरेशन करने के लिए क्या किया जाता है, इस ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। इसकी जो क्या होते हैं, व्हील होते हैं पतले साइज के होते हैं। ठीक, पतले होते हैं और हाइट भी उनकी अधिक होती है। हमारे कौन से जो एक व्हील जनरल टाइप के ट्रैक्टर होते हैं उनसे, इनसे केवल क्या कहता है, रो में काम किया जाता है। क्रॉप रो जो लगी होती है उसमें इनको यूज किया जाता है। रो क्रॉप ट्रैक्टर फ्रॉम पूरो क्रॉप कल्टीवेशन। ठीक, अब क्या स्पेशल पर्पज ट्रैक्टर क्या होता है, फॉर डिफिनेट जॉब। मतलब एक इनका एक डिफिनेट जॉब होता है, डिफिनेट वर्क होता है कि वही काम केवल या कर सकेंगे। तो ये क्या बोलते हैं उनको हम, स्पेशल पर्पज। अब देखिए क्या आता है, ट्रैवलर ट्रैक्टर। ट्रैवलर ट्रैक्टर क्या होता है, चैन टाइप का होता है। जैसे आप देखोगे मिलिट्री टैंक, मिलिट्री टैंक क्या होता है, वही भी चैन टाइप का होता है। ठीक, तो सेम वैसे ही क्या होता है ट्रैवलर ट्रैक्टर। फिर दूसरा क्या आता है, वॉकिंग ट्रैक्टर। इसमें क्या आता है, पावर टिलर, जो कि 2 पहिए की आती है। ठीक, कौन आता है, 2 पहिए की। इसमें हार्स पावर भी कम आती है, 1 HP 2 HP, इस तरह से इनकी हार्स पावर भी आती है पावर टिलर की। तो ये क्या हुए कुछ ट्रैक्टर की क्लासिफिकेशन। समझ में आए ट्रैक्टर क्लासिफिकेशन क्या है।
ये समझ में आई कि ट्रैक्टर के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक, पहला हुआ व्हील, व्हील में जनरल टाइप ट्रैक्टर आया जो कि ज्यादातर फार्म पे यूज किया जाता है। ठीक, अब दूसरा क्या है इसमें, रो क्रॉप ट्रैक्टर। इसके पहिए जो आपके जो क्या होते हैं, इसके व्हील जो होते हैं पतले होते हैं और बड़े साइज के होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रो क्रॉप ट्रैक्टर। फिर स्पेशल पर्पज, केवल एक डिफिनिट जो काम के लिए बनाए गए होते हैं। ट्रॉलर ट्रैक्टर, ये क्या चैन टाइप ट्रैक्टर होता है, पेट्रोल डीजल, ठीक है, और पावर टिलर इसमें आते हैं। ठीक, एक तो ये दोनों तरह के हो सकते हैं। फिर क्या था, वॉकिंग ट्रैक्टर। वॉकिंग ट्रैक्टर में क्या होता है, पावर टिलर। पावर टिलर भी क्या होता है, पेट्रोल और पेट्रोल इंजन होती है। पावर टिलर क्या होता है, पेट्रोल इंजन होता है। इसमें जो होता है वॉकिंग ट्रैक्टर में, इसमें क्या होता है, पावर टिलर आता है जो कि क्या होती है, पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है, पावर कम प्रोड्यूस होता है, इससे पावर कम होती है। ठीक है, इसकी जो काम करने की कैपेसिटी कम होती है, बट क्या स्पीड ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, पावर टिलर में डॉग क्लच लगा होता है। ठीक, क्लच बहुत टाइप के होते हैं, आगे अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्लच क्या होते हैं, ठीक, कितने टाइप के होते हैं। बट अभी जानिए जो पावर टिलर में लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, डॉग क्लच लगाया जाता है। ठीक, इसमें पावर टिलर में, पावर टिलर में क्या लगाया जाता है, डॉग क्लच। ठीक, क्या लगता है इसमें, डॉग क्लच लगा होता है किसमें, पावर टिलर में। ठीक, डॉग क्लच लगा होता है किसमें, पावर टिलर में। पेट्रोल इंजन होती है। चीजें क्लियर। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए इसमें जनरल पर्पज ट्रैक्टर, एक क्या, इस टाइप के ट्रैक्टर तो सभी लोग देखे होंगे जो जनरल टाइप ट्रैक्टर होते हैं। ठीक, इस टाइप के ट्रैक्टर लगभग सभी लोग देखे होंगे, आई होप। और दूसरा क्या आता है, इसे क्या है, रो क्रॉप ट्रैक्टर। रो क्रॉप ट्रैक्टर क्या है, ये ट्रैक्टर केवल रो में काम कर सके, जो क्रॉप की रो होती है, बीच में लाइनें बनी होती हैं, ठीक है, केवल उसमें काम कर सकते हैं। जैसे इनको क्या, दवा स्प्रे करने के लिए, ठीक है, और भी उसमें कल्चर ऑपरेशन करने के लिए इनको यूज किया जाता है। इनके जो पहिए होते हैं क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और क्या होते हैं, पतले साइज के होते हैं। फिर क्या आता है, स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज में देखिए क्या है, यह केवल क्या होता है, केवल लोड ढोने के लिए काम किए जाते हैं इनका। इसमें देखिए केवल दो पहिए होते हैं। इस टाइप के ट्रैक्टर में क्या होता है, केवल दो पहिए होता है। अगला पहिया जो अपना फ्रंट इसका होता है, क्या व्हील, फ्रंट व्हील, इसमें क्या होता है, नहीं होता है। यह ज्यादातर क्या, जैसे आप महाराष्ट्र मुंबई के एरिया में देखेंगे, महाराष्ट्र में इनको क्या किया जाता है, शुगर केन, ठीक है, या गन्ना बोलते हैं उसको, तो गन्ना लोड करने के लिए, ढोने के लिए इनको यूज किया जाता है इस टाइप के ट्रैक्टर का। इसमें बराबर इससे क्या होती है, ट्रॉली क्या होगी, फिट होगी, जो लोड ढोने के लिए केवल काम आते हैं, इससे और कोई काम नहीं कर सकते। इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पज ट्रैक्टर। ठीक, अब दूसरा क्या आता है स्पेशल पर्पज ट्रैक्टर में, ये देखिए क्या होता है, लेवलिंग का केवल काम करेंगे, और पीछे इनसे एक पावर हिच लगी होती है। ठीक, तो इस तरह से केवल इनका काम यही होगा, लेवलिंग करेंगे। और एक इस टाइप के ट्रैक्टर इलेक्ट्रिसिटी पोल को भी खड़ा करने के लिए यूज किया जाता है, केवल स्पेशल ट्रैक्टर इनको बोलते हैं, मतलब एक केवल डिफिनिट काम कर सकते हैं। क्लियर, ये ट्रैक्टर क्लियर हो गए। अगर इस टाइप के ट्रैक्टर आप नहीं देखेंगे, जैसे इस टाइप के ट्रैक्टर, और आप क्या, स्पेशल पर्पज, रो क्रॉप ट्रैक्टर, इन तीनों को अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप एक बार और इसको देखिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार गूगल करिएगा, योग की समझ में आएगा। वहां से भी ना समझ में आए तो आप नेक्स्ट क्लास में आकर डिस्कस जरूर कीजिएगा इसके बारे में। क्लियर, जनरल पर्पज ट्रैक्टर तो सभी लोग देखे होंगे अपने गांव में, एरिया में, अपने हर जगह पे इस टाइप के ट्रैक्टर सभी लोग देखे होंगे, आइयो। अब देखिए क्या है, जो हमने बात किया था, क्लॉरर ट्रैक्टर और फिर पावर टिलर। ठीक, अब क्या हमारा क्लावरर, ठीक है, ठीक, क्या हो गया, क्रावेलर ट्रैक्टर में क्या है, एक चैन टाइप ट्रैक्टर होता है इस टाइप के। ठीक, इसको रोड पे या फिर कैसे स्पेशल काम के लिए भी यूज किया जाता है, इस टाइप के, जैसे आप मिलिट्री टैंक देखे होंगे, तो सेम इसी तरह चलते हैं वैल्यू। अब दूसरा क्या होता है, पावर टिलर। पावर टिलर क्या है, पेट्रोल इंजन हो सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, डॉग क्लच लगा होता है, ये हैंड ऑपरेटिंग होते हैं। ठीक, मतलब इनको हाथ से आप ऑपरेट कर सकते हो इनको, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, आगे बताएंगे अभी। इसमें क्या लगा होता है, डॉग क्लच लगा होता है। ठीक, डॉग क्लच होता है इसमें पावर टिलर में। अब देखते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, मतलब कौन सा ट्रैक्टर है। अजी आप बताइए कि आपके पास लैंड क्या है, कम है, तो क्या आप हाई पावर की ट्रैक्टर रखोगे, या फिर लो पावर की, या फिर उस फील्ड को वर्क करने के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही अपने ट्रैक्टर को चूज करोगे।
किस टाइप के करोगे? देखो आप ट्रैक्टर का जो सिलेक्शन होगा उसी टाइप करेंगे कि आपका फील्ड कितना है, आप मार्जिनल फार्मर हैं, ठीक है, सेमी मार्जिनल है, लार्ज है, कैसे है, मीडियम है, इन सब चीजों को आप ध्यान पे रखते हुए अपने तब ट्रैक्टर का आप सिलेक्शन करोगे। ठीक, जैसे आपको बताया गया है, जैसे लैंड होल्डिंग अकॉर्डिंग, क्या है लैंड होल्डिंग अकॉर्डिंग, मतलब उसके बेस पर अगर करोगे तो अगर आपके पास 2 हेक्टेयर लैंड है तो आप 1 HP की ट्रैक्टर को क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। ठीक, अगर आपके पास 2 हेक्टेयर लैंड है तो आप क्या करोगे, 1 HP ट्रैक्टर को क्या करोगे, आप सिलेक्शन करोगे। ठीक है, और फिर अगर सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न है तो 20 से 25 HP ट्रैक्टर का सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न। जब एग्रोनॉमी मैंने पढ़ा रहा था आपको, तो वहां पे मैं आपको सारी चीजें बताया था, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न, डबल क्रॉपिंग पैटर्न, इन सब चीजें के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। तो अगर नहीं क्लियर हो रहा तो एक बार एग्रोनॉमी का लेक्चर जरूर देखिएगा, वहां पे क्रॉपिंग सिस्टम का एक लेक्चर है। ठीक है, आई होप तीसरा या चौथा कुछ ऐसा ही लेक्चर होगा आपको। अब हमारे क्या है, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब चैनल पे, दोनों जगह पे आपको ये लेक्चर मिल जाएगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। ठीक, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। तो आइए देखते हैं, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर में जो है उसको क्या करेंगे, 20 से 25 HP का ट्रैक्टर यूज करेंगे, सुटेबल फॉर 40 हेक्टेयर फॉर्म लैंड। अगर 40 हेक्टेयर लैंड फॉर्म है तो आप क्या करोगे, वहां पे 20 से 25 HP का हॉर्स पावर का ट्रैक्टर यूज करोगे। अगर 2 हेक्टेयर लैंड है, उसमें जो क्रॉपिंग पैटर्न हो रहा है, कितना हो रहा है, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न हो रही है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए 1 HP ट्रैक्टर यूज करोगे। कितने, 1 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर यूज करोगे। अब क्रॉपिंग पैटर्न में आता है, तो क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से अगर 1.5 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर अगर आपके पास, ठीक है, लैंड है, तो उसके लिए पर HP इज द रिकमेंडेड वेयर द एडिक्वेट। तो उसके लिए क्या करोगे, 1 HP का ट्रैक्टर, यानी क्या बोल रहा है, अब तो 1 HP से कम आएगा नहीं, यहाँ पे 2 हेक्टेयर तो 1 HP, तो 1.5 HP हेक्टेयर के लिए पर HP आप रिकमेंडेड करोगे, सिलेक्शन करोगे। फिर क्या, इरिगेशन फैसिलिटी आर अवेलेबल एंड मोर देन वन क्रॉप, अगर एक से अधिक क्रॉप के लिए वहां पे इरिगेशन अवेलेबल कराना है, फैसिलिटी कराना है, देन वन क्रॉप टेकन सो इज 30 to 35 HP ट्रैक्टर सुटेबल फॉर 40-100 फार्मलैंड। आपको वहां पे क्या करना है, पानी की भी व्यवस्था करनी है, फैसिलिटीज देनी है, अवेलेबल कराना है एक क्रॉप से अधिक के लिए, तो इसलिए आप वहां पे 30 से 35 HP ट्रैक्टर यूज करोगे 40 हेक्टेयर लैंड के लिए। ठीक, अगर ऐसे आपको सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न में है तो 20 से 25 HP के ट्रैक्टर यूज करोगे, किसके, 40 हेक्टेयर फार्म के लिए। ठीक, ये चीजें क्लियर। ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करोगे, ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करोगे, अगर आपके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, ठीक, आप वहां पे सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न करते हैं तो 1 HP यूज करिए। ठीक, अगर आपके पास 40 हेक्टेयर लैंड है तो आप 20 से 25 ट्रैक्टर HP का ट्रैक्टर यूज कीजिए। ठीक, अब क्या है, दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न की बात करता है। क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से अगर 1.5 हेक्टेयर लैंड है तो आप 1 HP का ट्रैक्टर यूज करिए, रिकमेंडेड होगी। ठीक है, अगर वहां पे एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी आर अवेलेबल एंड मोर देन वन क्रॉप, एक से अधिक क्रॉप के लिए वहां पे वाटर फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल करानी है। ठीक है, वहां पे क्रॉप भी लेना है एक से अधिक, तो इसलिए आप वहां पे 40 हेक्टेयर लैंड के लिए 30 से 35 HP का ट्रैक्टर आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। क्लियर, चलिए आई होप कि ये क्लियर हो गया। आप ट्रैक्टर सिलेक्शन कैसे करोगे, ठीक, ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करोगे, यह चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ये देखिए सबसे मेन चीजें हैं ट्रैक्टर में कि पावर कैसे ट्रांसमिट होता है ट्रैक्टर में। ठीक, पावर ट्रांसमिट ट्रैक्टर कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले पावर की बात हुई थी, तो जब मैंने इंजन आपको बता रहा था तो वहां पे एक IHP बताया था। ठीक, क्या बताया था, IHP, और दूसरा क्या बताया था, BHP। पहले क्या था बताया था, IHP, फिर क्या बताया था उसमें आपको, FHP, फिर उसके बाद क्या था, BHP। ठीक, तो चलिए बताइए कैसे है। पहला क्या होता है, IHP। IHP क्या होता है, यह पिस्टन रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है आपका, यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड से, यहाँ पे क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट द्वारा यहाँ पे पिस्टन क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो कनेक्टिंग पिस्टन पे जो रिसीव होता है वो IHP होता है। इन सब के बाद जो फ्रिक्शन के द्वारा पावर आता है, फ्रिक्शन में जो पावर जाता है उसे क्या बोलते हैं, FHP, फ्रिक्शन हॉर्स पावर। फिर इसके बाद BHP कहाँ आता है, कोई बताए, जो BHP कहाँ आता है, कोई बताए, इंजन के किस पार्ट पे
BHP आता है, ठीक। यानी कोई मशीन हो, ट्रैक्टर हो, BHP कहाँ पे आती है, कोई बताए, कोई बता सकता है क्लास में? ठीक है, ठीक है, तो बताओ आप। ठीक, जो BHP आता है वह कहाँ पे आता है? इंजन के फ्लाई व्हील में, ठीक। जो BHP कहाँ आता है? फ्लाई व्हील पे BHP आता है। BHP जो यूज किया जाता है वहां से दो तरीके में, पहला क्या चला जाता है, कोई बताए? एक ड्रा बार में चला जाता है, दूसरा PTO में जाता है, ठीक। दो दो के लिए यूज किया जाता है, PTO के लिए और ड्रा बार के लिए, ठीक। एक फ्लाईव्हील जो है यहाँ पे, फ्लाईव्हील में क्या आता है, यहाँ पे फ्लाईव्हील में ही आता है क्या हमारा BHP क्या होता है, यहाँ पे निकल जाएगा PTO, दूसरा क्या चला जाएगा ड्रा बार में, जो ड्रॉ बार लगी होगी पीछे टाली को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, वहां पे चला जाएगा, ठीक। ये चीजें क्लियर। अब देखिए पावर ट्रांसमिट कैसे होता है, ये चीजें तो क्लियर हो गई कि क्या चीज है, ठीक। क्या BHP, देखिए जो BHP है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक क्या थी हमारी यह क्रैंक केस है, ठीक। क्रैंक केस है, इसमें क्या हुआ, क्रैंक सॉफ्ट हुआ, ठीक। इसमें क्या हुआ, क्रैंक सॉफ्ट हुआ। इस तरह से क्या था, क्रैंक सॉफ्ट। अब फिर क्या था, इधर इंजन के हेड पे ऊपर क्या था, यहाँ पे पिस्टन लगा था। अब यह क्या था, ऊपर सिलेंडर था, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर हेड था, ठीक। यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड से यह जुड़ा हुआ था। तो इस पे जो रिसीव हो रहा था, IHP रिसीव हो रहा था, क्लियर। जो यहाँ पे पावर आ रही थी एग्जॉस्ट और सॉरी, जो इनलेट से एयर और एयर स्पार्क से जो भी एयर फ्यूल मिक्स होके जो बन रहे थे, यहाँ पे IHP हो रहा था। IHP के बाद जो फ्रिक्शन द्वारा पावर लॉस हो रहा था सारे पार्ट में, यहाँ से क्या आ गया, FHP आ गया था। इसके बाद जो बचा था वह फ्लाई व्हील पे क्या आ गया था, यहाँ पे BHP। अब BHP क्या होता है, यह BHP या क्या होता है, आउट ऑफ इंजन, मतलब इंजन के बाहर यह पावर प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे, फ्लाई व्हील पे, ठीक। इंजन के बाहर फ्लाई व्हील पे पावर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, क्लियर। चलिए अब आते हैं इंजन पावर कैसे ट्रांसमिट होता है। पहला देखिए क्लच, क्लच का क्या होता है, क्लच जो होता है यह इंजन से बाकी पार्ट को इंगेज और डिस इंगेज करने का काम करता है, ठीक। इंजन से गियर बॉक्स को इंगेज और डिस इंगेज करने का काम कौन करता है, यह क्लच करता है, ठीक। इंजन से गियर बॉक्स को इंगेज और डिस इंगेज करने का काम कौन करता है, क्लच करता है। उसके बाद आता है गियर बॉक्स। अब देखिए गियर बॉक्स का क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि आप कोई भी ट्रैक्टर है या फिर कोई भी गाड़ी है, ठीक, या कोई भी ऐसी वैन है जो कि कार या बाइक कुछ भी है, ट्रैक्टर है, वो क्या होगी, रेगुलर क्या एक ही स्पीड में चलेगी, ठीक है। वह क्या एक ही स्पीड में रेगुलर चलेगी, ऐसा तो नहीं है। अगर कहीं ज्यादा ऊपर है, चढ़ाई है, ठीक है, ज्यादा ऊंचा है, तो वहां पे चढ़ने के लिए स्पीड ज्यादा चाहिए। लोड अधिक ली है तो उसको धीमा चलने के लिए चाहिए, ठीक है। फील्ड में अगर ट्रैक्टर है, फील्ड में वह क्या करे, कल्टीवेशन या सॉरी वह जुताई कर रही है, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या चाहिए, कम चाहिए। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, गियर बॉक्स की, ठीक है। उसके लिए क्या जरूरत पड़ा, गियर बॉक्स की। दो चीजें क्लियर, गियर बॉक्स क्या हुआ और क्लच। क्लच का काम क्या हुआ, इंजन से गियर बॉक्स को यानी अदर पार्ट को उसके क्या करना, इंगेज करना और डिस इंगेज करना। जैसे आप ट्रैक्टर क्या होती है, सपोज ट्रैक्टर की बात करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो हम ट्रैक्टर की बात करते हैं, ठीक। तो ट्रैक्टर में क्या हुआ, जैसे ट्रैक्टर अगर चल रहा है फील्ड में या जुताई कर रही, तो उसको रोकने के लिए क्या चाहिए हमें, तो ऐसा तो नहीं चल रहा है तो चलते ही चलेगा, ऐसा नहीं है। उसको रोकने के लिए हमें कोई ना कोई 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 ना उसमें एक टूल चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया, क्लच लगाया गया, ठीक। क्लच का क्या काम था, इंजन से बाकी पार्ट को इंगेज और डिस इंगेज करने का काम कौन किया, क्लच का काम हुआ। तो जैसे गियर बॉक्स है, ठीक, ये क्या हुआ, क्लच प्लेट हुआ, ठीक। ये क्या हुआ हमारा क्लच प्लेट, और ये क्या हुआ, गियर बॉक्स का एक फ्लाई व्हील, सॉरी ये क्या हुआ, फ्लाई व्हील और यह क्लच प्लेट। तो फ्लाई व्हील क्या होती है हमारी, हमेशा क्या चलती है, इंजन स्टार्ट है तो फ्लाई व्हील क्या होगा, हमेशा चलता रहेगा, फ्लाई व्हील क्या होगा, हमेशा चलता रहेगा। तो यह क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से इसको लगाया जाता है, ठीक। क्लच प्लेट होगा, तो क्लच प्लेट अगर क्लच को प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो दूर हो जाएगा, छोड़ेंगे तो फिर इसे क्या होगा, इंगेज हो जाएगा, डिसंगेज इंगेज, डिसंगेज इंगेज। तो यह पार्ट फ्लाई व्हील के साथ चलती है, ठीक। यह पार्ट जो होती है फ्लाई व्हील के साथ चलती है, और फ्लाई व्हील क्या होती है, हमेशा चलती रहती है। जब यह इसमें इंगेज होगा तब पूरी इंजन क्या होगी, चलना स्टार्ट कर देगी। जैसे क्लच दबाओगे दूर हो जाएगा, डिसंगेज हो जाएगा, फिर फ्लाई व्हील केवल चलता रहेगा, फिर क्लच छोड़ा जाएगा, ठीक है, अपनी पहले की अवस्था में, फिर यह इंगेज हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से क्लच का काम हुआ। गियर बॉक्स का हुआ इसके स्पीड को कम या ज्यादा करने की।
फिर क्या आती है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। अब देखिए क्लच भी लग गई, गियर बॉक्स भी लग गया, ट्रैक्टर चलना ही स्टार्ट कर दी। क्या ट्रैक्टर हमेशा सीधा ही चलेगी? ऐसा तो नहीं है, रोड है, टर्न भी आएगा, लेफ्ट राइट, ठीक है, हर तरह के टर्न भी आएंगे, तो उनके लिए क्या जरूरत पड़ी? डिफरेंशियल गियर। डिफरेंशियल गियर के क्या होती है, यह जो सॉफ्ट लगा हो, ठीक, यह जो सॉफ्ट लगा है फुल सॉफ्ट होती है। फिर यहाँ से जो इसके बाहर पावर ट्रांसमिट करता है पहिए की, जो इसके व्हील की जो पावर है सॉफ्ट है, यह दो पार्ट में होती है, ठीक, यह अलग होता है, यह हाफ होता है, ठीक, यह क्या होता है? हाफ होता है। तो इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? एक सॉफ्ट बनता है, ठीक, हाफ सॉफ्ट मिलकर क्या होता है? एक सॉफ्ट बनता है यहाँ पे। तो एक सॉफ्ट जो बनता है यह फिर इससे सीधे चलती है, ठीक। तो ट्रैक्टर क्या हुआ, इसे टर्न करने के लिए अगर आप लेफ्ट टर्न कर रहे हो, ठीक, आप लेफ्ट टर्न कर रहे हो, इधर टर्न हो रही है ट्रैक्टर, ठीक, तो इस वाले पहिए पे क्या आएगा, इस वाले व्हील पे क्या आएगा? लोड अधिक आएगा, ठीक। अगर लोड अधिक आएगा, यह जब तक धीमा नहीं होगा, ठीक, इसकी आरपीएम, ठीक, इस पहिए की जो आरपीएम होगी, इस पहिए की जो आरपीएम होगी वह इससे कम नहीं होगी, ठीक। अगर इस वाले पहिए से इसकी आरपीएम कम नहीं हो तो ट्रैक्टर क्या होगा? मुड़ना थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट होगा, थोड़ा नहीं बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अगर इस साइड या लेफ्ट हो रही तो इस पे क्या होना चाहिए? लोड आएगा, तो यह क्या होगा? इसकी आरपीएम कम होगी। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगाया गया? डिफरेंशियल गियर लगाया, ठीक है, डिफरेंशियल लगाया गया, जो कि क्या करता है यहाँ पे, जैसे क्या था, अगर डिफरेंशियल का काम क्या था, ठीक, एक डिफरेंशियल था, डिफरेंशियल काम क्या था? इसके स्पीड को कम करना, स्पीड को कम करके, स्पीड कम होगा तो टोर्क्यू क्या होगा? यहाँ पे जो टोर्क्यू होगा वह बढ़ेगा, ठीक, स्पीड कम होगा टोर्क्यू बढ़ेगा, ठीक, ये चीजें याद रखिएगा। अगर इंजन की या फिर ट्रैक्टर की स्पीड कम हुई तो टोर्क्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक। इसके लिए और भी चीजें आगे बताएंगे। ये चीजें तो क्लियर किया, ट्रैक्टर को मुड़ने या टर्न होने के लिए यूज किया गया यहाँ पे, जो यहाँ पे हाफ शाफ्ट था इनके बीच में, ठीक। तो इसके पावर को कम करके, अगर सपोज दैट, आइए अच्छे से देखते हैं, इसकी आरपीएम क्या है प्रेजेंट टाइम में, ठीक, आरपीएम क्या है? 100 है। इसकी भी आरपीएम क्या है? 100 है। कितना है? 100 है। अब देखिए अगर ट्रैक्टर इस साइड टर्न कर रही है, क्या कर रही है? टर्न कर रही है इस साइड, तो अब क्या होगा? जो डिफरेंशियल गियर होगा इसके आरपीएम को, ठीक, इसके आरपीएम को क्या कर देगा? 50 कर देगा, और इसके आरपीएम जो इसका 50 आरपीएम और है, इसके आरपीएम को क्या कर देगा यहाँ पे, ठीक, आरपीएम को क्या कर देगा? 150 कर देगा। इधर से भी आरपीएम जो आएगी वह कितने की आएगी? 100 की। तो 100 आरपीएम इधर, 100 आरपीएम इधर। जब ट्रैक्टर टर्न हुआ, डिफरेंशियल गियर यहाँ पे काम किया, तो यह क्या होगा? इसकी स्पीड क्या हो गई? इसकी आरपीएम क्या हो गई? 50 हो गई। इसकी आरपीएम क्या हो गई? 150 है, क्योंकि इसकी जो शेष आरपीएम है वो डिफरेंशियल क्या कर दिया? इसको ट्रांसमिट कर दिया, ठीक। तो इस तरह से क्या डिफरेंशियल का यूज हुआ। अब दूसरा क्या आता है नेक्स्ट? फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव क्या होता है? जैसे क्या होता है, ट्रैक्टर ट्रैक्टर चल रही है, ठीक, ट्रैक्टर क्या चल रही है? ट्रैक्टर चल रही है, क्या जिस स्पीड में यह इंजन चल रही है उसी स्पीड में क्या ट्रैक्टर भी चलनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है, स्पीड तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस स्पीड को कम करने के लिए, ठीक, जैसे कैसे फाइनल ड्राइव लगाया जाता है, क्या होता है? एक बड़ी व्हील होती है, ठीक, बड़ी व्हील होती है, और बड़ी व्हील से कुछ क्या होते हैं, तीन या इस तरह से कुछ छोटे छोटे व्हील जो कनेक्ट होते हैं। या कहाँ पे कनेक्ट होते हैं? जो ट्रांसमिट डिफरेंशियल से, ठीक है, जिससे जो डिफरेंशियल के बाद जो आउट पावर ट्रांसमिट होता है, डिफरेंशियल के बाहर जो आउट होता है पावर होता है वो उससे कनेक्ट होता है। आप एक चीज समझो, अगर बड़े से, ठीक, कैसे, अगर बड़े से छोटा चला जाएगा तो इसकी आरपीएम 1000 होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अगर छोटे से बड़ा, ठीक, इस पे क्या होता है? इस तरह से 30 गियर होते हैं, छोटे छोटे छोटे, और इसी तरह इसमें भी होते हैं। अगर छोटे से बड़ा चला जाएगा, ठीक, तो क्या होगा? इसकी आरपीएम 100 होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी? 100 होगी। क्लियर? इसकी क्या होगी? 1000। इसकी क्या होगी? 1000 होगी। अगर बड़े से छोटा चलाओगे आप तो क्या होगी? स्पीड अधिक होगी। अगर बड़े की 100 है तो छोटे की 100 होगी। अगर छोटा 100 चक्कर लगाता है तो बड़ा क्या करेगा? इस तरह से 100 लगाएगा, ठीक। आइए, ये चीजें क्लियर। तो फाइनल ड्राइव क्या करता है? स्पीड को कम करने के लिए, जैसे क्या हुआ, एक बड़ा गियर लगा तो एक छोटा, इसकी 100 हुई, ठीक, इसकी क्या हुई? 100 हुई, इसकी क्या हुई? 1000 हो गई, ठीक। छोटे बड़े से क्या करें? हम छोटे को चला रहे हैं। फिर क्या हुआ? एक बड़ा लगा तो फिर इसकी स्पीड क्या हो गई?
100 हो जाएगी। तो इस तरह से यह चलेगा, ठीक। अगर बड़े से आप छोटा चलाओगे तो स्पीड छोटे की क्या होगी, ज्यादा होगी। और फिर उसके बाद छोटे से बड़ा चलाओगे तो बड़े की स्पीड क्या होगी, कम होगी। इसी तरह डिफरेंशियल गियर काम, फाइनल ड्राइव जो काम करता है इसी पे। अब क्या होता है रियर एक्सल। रियर एक्सल क्या होता है, रियर एक्सल हाफ एक्सल और हाफ एक्सल मिलकर क्या होते हैं, एक फुल एक्सल बनाते हैं जो रियर एक्सल होते हैं। अब रियर व्हील, रियर व्हील क्या करते हैं, रियर व्हील होते हैं, ठीक। रियर व्हील क्या करते हैं, बड़े होते हैं। तो आई होप कि क्लियर आपको, क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, फाइनल, ये तीन आपको जरूरी है, मेन है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांस है। रियर एक्सल, रियर व्हील आपको तो क्लियर है। व्हील क्या है, पछला पहिया की बात कर रहा है, तो इसके बारे में और डीपली आगे देखेंगे। अभी तक एक चीजें समझ में आई, क्लच। अब देखेंगे क्लच के टाइप, क्लच कौन कौन कितने टाइप के होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, कैसे उनको ऑपरेट किया जाता है, ठीक। इन चीजों को इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आइए देखते हैं क्लच के टाइप, क्लच कितने टाइप के होते हैं। क्लच का पहले काम क्या है, क्रैंकिंग करना। क्रैंकिंग करना यानी इंजन को स्टार्ट करना। जब इंजन के स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रैंकिंग भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रैंकिंग बोला जाता है। फिर क्या होता है गियर चेंज, गियर को चेंज करने के लिए। फिर क्या होता है वर्किंग ऑफ बेल्ट पुली। बेल्ट पुली जैसे कि थ्रेशर चलाते वक्त, चैपकटर चलाते वक्त, स्टेशनरी वर्क करने के लिए जो बेल्ट पुली यूज किया जाता है, ठीक है, उसमें भी क्या क्लच का ही काम किया जाता है, ठीक। अब क्या टाइप ऑफ क्लच, पहला क्या आता है फ्रिक्शन क्लच, फिर क्या आता है डॉग क्लच और फ्यूल्ड कपलिंग, ठीक है, ये क्लच के टाइप हुए। अब देखिए फ्रिक्शन क्लच, चीजें समझ में आ रही, एस आर नो, ओके। तो देखिए जो सिंगल क्लच प्लेट है, यह क्या है, सिंगल डिस्क क्लच ही बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, सिंगल क्लच प्लेट। अब दूसरा क्या आता है मल्टीपल क्लच प्लेट। सिंगल क्लच प्लेट में आइए हम क्या बताते हैं, ठीक। सिंगल क्लच प्लेट और मल्टीपल दोनों आपको आगे बात करते हैं, आइए। देखिए ये क्या है, एक यह फ्लाईव्हील है, क्या हुई यह फ्लाईव्हील हुई। फ्लाईव्हील पे क्या होते हैं इस तरह से कुछ, यह फ्रिक्शनल होते हैं। फिर क्या होता है इधर क्लच प्लेट होता है, ठीक। इधर क्या होता है इस तरह से क्लच प्लेट होता है, यह भी क्या होता है फ्रिक्शनल होता है। फिर क्या होता है यहाँ पे इस तरह से कुछ स्प्रिंग लगाए गए होते हैं यहाँ पे, ठीक, इस तरह से स्प्रिंग। और इस स्प्रिंग से इस तरह से क्या लगाया होता है, प्रेशर प्लेट लगाया गया होता है, ठीक। कैसा लगाया गया होता है यहाँ पे, प्रेशर प्लेट लगाया गया होता है, ठीक, प्रेशर प्लेट। तो यह क्या करता है, इधर क्या होता है इस तरह से क्लच प्लेट लगे होते हैं, ठीक। इस तरह से क्या हुआ यहाँ पे क्लच प्लेट लग गए। अब क्या करेंगे, जैसे इसको आप प्रेस करोगे तो यह क्या होगा पीछे की तरफ जाएगा। तो जैसे इधर से आप पावर आ रहा है, ठीक, इधर से क्या हो रहा है पावर आ रहा है, यह फ्लाई व्हील क्या है कंटिन्यू है, ठीक, फ्लाई व्हील कंटिन्यू है। अब जैसे ही यह इंगेज करेगा इसमें, क्लियर। देखिए अब इधर से क्या पावर आ रही है, फ्लाई व्हील कंटिन्यू है, फ्लाई कंटिन्यू है, यह क्लच प्लेट हुआ, ठीक। क्लच प्लेट को कौन टाइटली रखता है, जो स्प्रिंग लगे हुए, इधर क्या प्रेशर प्लेट लगे होते हैं। जैसे आप क्लच को प्रेस करोगे, ठीक है, यह क्या होगा इससे दूर हट जाएगा। फिर जैसे आप क्लच को अपने पहले की अवस्था में छोड़ोगे, यह फ्लाईव्हील से जो क्लच प्लेट होगा वो क्या होगा इससे इंगेज हो जाएगा। अब इसको प्रेस करोगे तो डिस इंगेज हो जाएगा, ठीक। या क्या होते हैं फ्रिक्शनल होते हैं, या कंटिन्यू होता है, या आसानी से इसमें आके इसको इंगेज होता है। फिर सारे इंजन के जो सारे पार्ट होते हैं उसको यह फिर चलाता है। यहाँ पे जो गियर बॉक्स लगे होते हैं, गियर लगे होते हैं, इन सब चीजों को भी क्या होता है यहीं से कंट्रोल किया जाता है। क्लियर, ठीक। तो ये क्या हुआ, देखिए एक सिंगल क्लच प्लेट है। सिंगल मतलब इसमें क्या होते हैं केवल एक ही क्लच प्लेट लगे होते हैं, या थोड़े क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं। जैसे ट्रैक्टर क्या होती है जनरली सिंगल क्लच प्लेट के आते हैं, ठीक। जो पुराने ट्रैक्टर हमारे वो क्या होते हैं जनरली सिंगल क्लच प्लेट के होते हैं। वो क्या होता है थोड़े सिंगल क्लच प्लेट क्या होते हैं थोड़े सॉफ्ट है। जैसे आप क्लच लगाओगे थोड़ी सी क्लच को फिर क्या करोगे
इंगेज करोगे, डिसंगेज करोगे, फिर इंगेज करोगे क्लच को, तो वह क्या करेगा, थोड़ी सी सॉफ्ट देगा, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट देगा। तो यह क्या होता है, जो सिंगल क्लच प्लेट होता है वह क्या होता है, यह सॉफ्ट देता है थोड़ा सा, ठीक। यह क्या होता है। अब इसी तरह आता है मल्टीपल क्लच प्लेट। चीजें क्लियर, समझ में आया। सिंगल क्लच प्लेट क्या है, यह इंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है इंजन के अदर पार्ट को इंजन से, ठीक। यह फ्लाईव्हील है, यह क्या हुई है, फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील है। यह क्या हुआ, क्लच प्लेट, क्लच प्लेट हुआ। यह क्या हुआ, प्रेशर प्लेट, प्रेशर, यह क्या हुआ, प्रेशर प्लेट। तो इस तरह से क्लच प्लेट को, या क्लच क्या होता है, इंगेज और डिसंगेज का काम करता है। जैसे ट्रैक्टर को क्रैंकिंग करने में, स्टार्ट करने में, गियर बॉक्स को, गियर को चेंज करने में, इन सब में कौन सपोर्ट करता है, क्लच सपोर्ट करता है। क्लियर। अब आइए देखते हैं क्या, डबल क्लच प्लेट। तो इसी तरह क्या होता है, इसमें इधर से पावर आता है, ठीक, इधर से क्या होता है, इस तरह से पावर आती है। फिर यहाँ पे फ्लाईव्हील क्या होता है, कंटिन्यू होता है। यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे प्लेट लगे होते हैं, ठीक, ये एक से अधिक प्लेट लगे होते हैं। यहाँ पे इस तरह से एक से अधिक क्लच प्लेट लगे होते हैं। और यहाँ पे यह भी क्या होते हैं, फ्रिक्शनल होते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी यह स्प्रिंग जो होते हैं इसके, इस तरह से इससे क्या होता है, और यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट लगा होता है। आइए फिगर से भी दिखाते हैं, ठीक। ये डबल क्लच, ये क्या होता है, स्मूथली काम करने, मतलब बहुत स्मूथ काम करने के लिए वर्क इसको यूज किया था। जैसे आप देखोगे कार में, जैसे क्या में, कार या फोर व्हीलर में यह क्लच प्लेट यूज किया जाता है, ठीक। इसमें कार या मतलब फोर व्हीलर जो होता है उसमें यह क्लच प्लेट यूज किया जाता है, मल्टीपल क्लच प्लेट, क्योंकि बहुत स्मूथ काम करते हैं, ठीक। जैसे आप उसमें तो थोड़ी बहुत सॉफ्ट आती है सिंगल क्लच प्लेट में, इसमें क्या होता है, सॉफ्ट नहीं आता है, ठीक। यानी आप उसको प्रेस करोगे आसानी से उसको रोक देगा, फिर उसको जैसे ही इंगेज करोगे वो आसानी से उसको चलाएगा, थोड़ी भी उसमें झटके नहीं आएंगे, सॉफ्ट नहीं आएंगे, ठीक। ये चीजें क्लियर। इसको क्या किया जाता है, स्मूथली काम करने के लिए, स्मूथली काम करने के लिए इसको यूज किया जाता है, कौन, डबल क्लच प्लेट। चीजें क्लियर। अब आइए अपने स्लाइड पे आते हैं, वहां पे हम क्या देखेंगे, अब इनके फिगर देखेंगे, ठीक। देखिए सिंगल क्लच प्लेट क्या, देखिए सिंगल क्लच प्लेट इस तरह से, यही चीजें मैंने बताना था। यहाँ पे क्या है, ये फ्लाईव्हील लगी हुई है, ठीक, यह क्या है, फ्लाईव्हील लगी हुई है। और यह क्या है, क्लच प्लेट है, फ्रिक्शनल लीनिंग है। और यह क्लच प्लेट है जो इससे लगा हुआ है। और यह प्रेशर प्लेट है, ठीक। और यह क्लच क्या है, इसको जब प्रेस करेंगे यह क्या करेगा, इस क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील से क्या करेगा, डिसंगेज कर देगा। जैसे क्लच छोड़ोगे फिर क्लच प्लेट को क्या करेगा, या उसको इंगेज कर देगा। यही काम है इसका, ठीक है। चीजें जो कि मैंने समझा दिया। इधर क्या है, क्लच सॉफ्ट है या इंजन सॉफ्ट है। क्लियर। ये देखिए प्रेशर प्लेट है और यहाँ पे जो स्प्रिंग लगे होते हैं इस तरह से, इसको अपने अवस्था में इंगेज और डिसंगेज होने के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं डबल क्लच प्लेट। डबल क्लच प्लेट में सेम चीजें मैंने बताया। इसमें क्या होता है, एक से अधिक क्लच प्लेट लगे होते हैं, ठीक। डबल क्लच प्लेट नहीं दिखाया बट वो सेम चीजें वही है। अब क्या आता है, कोन क्लच प्लेट। देखिए सारी चीजें तो फ्लाईव्हील वैसे ही है, क्लच वैसे ही है, ठीक। इसमें क्या एक शिफ्टिंग लीवर होती है, शिफ्ट लीवर होता है, ठीक। और इसके जो क्लच प्लेट होते हैं वह कैसा होता है, कोन टाइप में होता है। और इसमें जो इसको इंगेज और डिसंगेज करने का जो क्लच स्प्रिंग होता है वह क्या होता है, पे अंदर की तरफ ही होता है, सॉफ्ट में ही, ठीक। यहाँ पे होता है सॉफ्ट में भी अंदर की तरफ होता है। बाकी सेम चीजें होती है, फ्लाईव्हील और फिर शिफ्ट लीवर, ये सेम चीजें होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो कोन होते हैं। कोन कैसे होते हैं, एक बाहर की तरफ होता है इस तरह से, देखिए यह क्या है, मेल कोन है, एक फीमेल कोन है। और एक फ्रिक्शन लीनियर है, जैसे वहां पे फ्रिक्शन लीनियर था, इसमें भी क्या है, फ्रिक्शन लीनियर। इसी को यह क्या होता है, यह क्लच प्लेट कोन की साइड तरह होता है। जैसे आप आइसक्रीम की कोन देखे होंगे, तो सेम वैसे ही क्या होता है, कोन की तरह होता है, जस्ट लाइक ए कोन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डॉग क्लच। डॉग क्लच क्या होता है, यह किसमें यूज किया जाता है, मैंने पहले बताया था किसमें, पावर टिलर में। पावर टिलर, पावर टिलर में क्या डॉग क्लच यूज किया जाता है, किसमें, पावर टिलर में। अब देखिए क्या है, एक्सटर्नल टीथ है और यह क्या है, स्प्लिनिंग स्लीव है।
अब क्या होता है, यह इंजन का पार्ट है, ये कौन सा है, यह इंजन की तरफ का है, यह इंटरनल टीथ है। अब क्या किया था, यह क्या करता है, इसमें इसमें जाके पूरी तरह से बैठ जाता है, या थोड़ी सी क्या करता है, सॉफ्ट बहुत ज्यादा करता है। यह क्या करता है क्लच, यह सॉफ्ट बहुत ज्यादा देता है। यह केवल ऐसे क्या होता है, यह बहुत छोटा होता है, छोटे कम स्पेस में यह आसानी से क्या होता है, इसका अरेंज भी हो जाता है। इसलिए इसको क्या होता है, पावर टिलर में यूज किया जाता है, क्योंकि पावर टिलर की जो इंजन होती है वह क्या होती है, पावर टिलर की इंजन भी क्या होती है, छोटी होती है। इसलिए इसको क्या करते हैं, डॉग क्लच को पावर टिलर में यूज किया जाता है। यह टाइटली इसमें जाता है और यह क्या पावर पूरी की पूरी 100% पावर इसमें क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। क्लियर। अब देखिए फ्लूइड कपलिंग आते हैं। अब देखिए एक स्पेशल टाइप का क्लच है, इसको समझना थोड़ा सा क्या है, कठिन होगा, बट समझेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक, इसको अगर आप समझोगे तो क्या होगा, यह आसानी से आप इसको समझ पाओगे, बट थोड़ा सा कठिन है। अब देखिए इस टाइप के क्लच क्या होते हैं, बिल्कुल ही शॉर्ट नहीं करते, सबसे बेटर क्लच है, बट बहुत इसको मैनेज करना, इसको क्या करना है, बहुत कॉस्टली होता है। और इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल मतलब अच्छी खासी जिसको नॉलेज हो वही इसको क्या कर सकता है, मेंटेन या मैनेजमेंट कर सकता है, रिपेयरिंग कर सकता है बोले तो। क्लियर। तो आइए देखते हैं क्या है फ्लूइड कपलिंग। ये क्या होता है, ऐसे क्लच जो होते हैं जो स्मूथली गाड़ी चलती है, जैसे आप बड़ी बड़ी कार देखोगे, जैसे BMW, मर्सिडीज, जगुआर, ऐसी ऐसी कारों में इनका यूज किया जाता है, जो कि फ्लूइड कपलिंग क्लच होते हैं। ठीक, तो ऐसे कलर क्लच में क्या होता है, इसमें 75% क्या होता है, इसमें ऑयल होता है। ठीक, 75% क्या होता है इसमें, ऑयल होता है, और 25% क्या होता है इसमें, एयर होता है। ठीक, 25% क्या होता है इसमें, एयर, 75% क्या होता है, ऑयल। अब ऐसा क्यों किया जाता है, अगर इसमें सारे में एयर ही भर दिया जाए, इसमें क्या होता है, देखिए दो फैन लगे होते हैं। ठीक, और अच्छे समझाते हैं, देखिए यहाँ पे दो फैन लगे हुए हैं, फैन की रोटेशन इस साइड है। ठीक, यहाँ पे एरो भी दिखाया गया है, तो फैन की जो रोटेट कर रहा है, इस साइड में रोटेट कर रहा है। अब इन दोनों में क्या होती है, जो स्पेस थोड़ी सी होती है, जो बहुत ही माइनर एरिया होती है। ठीक, यानी कि नाम मात्र की अगर बोले तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं होती, इतना इसमें स्पेस होता है देखने में। और एक इसमें क्या होता है, 75% फ्यूल भरा होता है, ऑयल भरा होता है। ठीक, क्या होता है, 75% ऑयल होता है, और 25% एयर होता है। ठीक, अगर इसमें सारा एयर ही भर गया तो इसकी वैक्यूम प्रेशर अधिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वैक्यूम प्रेशर अधिक हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए इसमें क्या होता है, ऑयल की मात्रा अधिक रखते हैं। ठीक है, ऑयल अधिक रखते हैं, फिर एयर कम रखा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये चीजें समझ में आई। चलिए ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आप इसमें समझिए कि जो सबसे मेन इसका आपका है क्या, ऑयल कितने परसेंट होता है और एयर कितने परसेंट होती है। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट करना है तो ऑयल 75%, और जो एयर होता है वह कितना होता है, 25%। इसको नोट कर लीजिए, सबसे मेन चीजें क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, तो इसको आप नोट करिए। ऑयल कितने परसेंट पाया जाता है, एयर कितने परसेंट पाया जाता है फ्यूल कपलिंग में। ठीक, चलिए ठीक है, नोट हो गया, तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं गियर बॉक्स, अब क्लच के बारे में पढ़े, अब क्या पढ़ने वाले हम आगे, गियर बॉक्स के बारे में। गियर बॉक्स क्या है, उसका काम क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक, अब आता है गियर बॉक्स। देखिए गियर बॉक्स का क्या काम है, पहले गियर बॉक्स का जो पहला काम होता है, ट्रैक्टर या फिर किसी भी वैन को उसकी स्पीड को कंट्रोल करना क्लच के सहायता से। ठीक, तो देखिए जो एक पहला क्या होता है इसमें हमारा, पहला होता है सिलेक्टिव स्लाइडिंग टाइप, और दूसरा होता है कांस्टेंट मेश टाइप। ठीक, अब सिलेक्टिव सिलेक्टिव स्लाइडिंग टाइप पहले देखते हैं। इस टाइप में क्या होता है, इसके गियर केवल स्लाइड करते हैं, क्या करते हैं, गियर जो होते हैं वही केवल स्लाइड करते हैं इसके सॉफ्ट पे। ठीक, यह क्या हुआ है, एक इंजन से चल रहा है। ठीक, यह क्या है, इंजन पूरी चल रही है, यह क्या हुआ, गियर हुआ। तो गियर क्या करता है, यह टोटल, यह केवल गियर इसके क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं किसमें, सिलेक्टिव स्लाइडिंग टाइप में। जबकि कांस्टेंट मेश टाइप में क्या किया जाता है, जनरल ट्रैक्टर में यूज किया जाता है, इसके जो गियर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, इसके सॉफ्ट क्या होते हैं,
स्लाइड करते हैं। देखिए ऊपर से जो लगा हुआ है ये वाला पोर्शन, इसके क्या होता है, इसमें सॉफ्ट मेश टाइप स्लाइड करते हैं, यानी इसके क्या होता है, जो सॉफ्ट होते हैं इसके सॉफ्ट ही स्लाइड करते हैं। गियर इसके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यह जनरल ट्रैक्टर में यूज किया जाता है, बट जो पहले से यूज किया जा रहा था सिलेक्टिव स्लाइडिंग टाइप यूज करा, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसके लिए इस हमने कांस्टेंट मेश टाइप गियर को लाया। क्लियर। इसमें क्या होता है याद रखिए, इसके गियर क्या होते हैं, इधर आगे पीछे बैक क्या होते हैं, स्लाइड करते हैं, बट इसमें क्या करते हैं, इसके सॉफ्ट केवल ही क्या होते हैं, स्लाइडिंग करते हैं इसमें। क्लियर। अब देखिए डिफरेंशियल यूनिट एंड फाइनल ड्राइव, दो चीजें हैं, डिफरेंशियल यूनिट और फिर क्या आता है फाइनल ड्राइव लॉक और फाइनल ड्राइव। पहले हम कहां से देखना स्टार्ट करते हैं, फाइनल ड्राइव से। पहले तो जरूरी है डिफरेंशियल यूनिट। डिफरेंशियल यूनिट आइए देख लेते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल यूनिट क्या है, अभी मैंने बताया था डिफरेंशियल यूनिट क्या है। देखिए डिफरेंशियल यूनिट क्या करता है, जैसे ट्रैक्टर क्या हो रही है, सीधा चल रही है, ठीक, ट्रैक्टर क्या हो रही है, सीधा चल रही है इस तरह से, तो इसको अगर बाद में टर्न भी करना है इस साइड, एक व्हील यहाँ पे दूसरा व्हील यहाँ पे, ये रियर व्हील हुआ, ठीक, ये रियर व्हील हुआ और यह फ्रंट व्हील। तो देखिए ट्रैक्टर इस तरह चल रही है, इसमें सॉफ्ट लगे हुए हैं, यहाँ से दो तरह के सॉफ्ट लगे हुए हैं, ठीक, या दो सॉफ्ट मिलके क्या बना है, एक सॉफ्ट बना रहा है। तो इस तरह से ट्रैक्टर चल रही है, इसको इस साइड क्या करना है, मूव करना है, टर्न होना है इस साइड। तो क्या है, यह ऑटोमेटिक या फिर ऐसे स्टीयरिंग घुमाने पर क्या मुड़ जाएगी, टर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे डिफरेंशियल यूज किया जाता है, जो क्या करता है, जिस साइड में लोड अधिक पड़ता है, ठीक, अगर आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में अगर लोड अधिक पड़ रहा है तो इसके स्पीड को कम करके, इसके पावर को कम करके इसको ट्रांसफर करना इसका काम होता है, इसका डिफरेंशियल्स का, ठीक। यह देखिए क्या है, यह इंजन से चल रही है, यह इंजन से पावर, यह क्या है, यह इंजन से पावर आ रही है इधर, यह क्या है बाहर का एक तरह से है, तो यह क्या कर रहा है, पूरे इंजन को क्या चला रहा है, यह क्या है, इंजन से पावर आ रही है यहाँ पे, ठीक, इंजन से पावर आ रही है, यह क्या कर रहा है, पूरे को चला रहा है, एक व्हील का यह, दूसरे व्हील का यह क्या है, यहाँ पे डिफरेंशियल लगा हुआ है। अगर ट्रैक्टर इस साइड में मूव कर रही है तो इसके इस साइड के पावर को कम करके इसके पावर को ट्रांसमिट कर देना क्या होता है, डिफरेंशियल का काम होता है, ठीक। अब क्या होता है डिफरेंशियल लॉक, डिफरेंशियल लॉक का क्या काम है, ट्रैक्टर में यूज किया जाता है जनरली। तो इसका काम, जैसे आप कभी देखोगे फील्ड में या फिर जैसे राइस की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ठीक है, पैडी की जब ट्रांसप्लांटिंग होती है उस टाइम पर जो मड में ट्रैक्टर फंस जाती है उसको निकालने के लिए क्या डिफरेंशियल लॉक का यूज किया जाता है। जैसे आप देखोगे मड में ट्रैक्टर की एक व्हील क्या होती है, बहुत तेजी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी एक व्हील क्या होगी, बिल्कुल फ्री हो गई, दूसरी लॉक हो गई है। तो इस स्थिति में दोनों को एक सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें क्या होता है, दो सॉफ्ट मिल के एक सॉफ्ट बनाते हैं, दो हाफ सॉफ्ट मिल के यहाँ से क्या होते हैं, एक हाफ सॉफ्ट ए होता है, दूसरा हाफ सॉफ्ट ए होता है, ये दोनों मिल के क्या होते हैं, एक सॉफ्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सॉफ्ट बनाते हैं। अगर कहीं बाय द वे या मड में फंस जाते हैं तो एक व्हील क्या करता है, इसका फ्री हो जाता है, दूसरा लॉक हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल लॉक लगा होता है, ठीक। यह क्या करता है, दोनों व्हील को लॉक करके, दोनों सॉफ्ट को लॉक करके एक सॉफ्ट बनाता है, जिससे ट्रैक्टर मड से आसानी से निकल जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, डिफरेंशियल लॉक का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, डिफरेंशियल लॉक का यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं फाइनल ड्राइव। अब क्या आता है फाइनल ड्राइव, फाइनल ड्राइव क्या होता है, जो इसका छोटा वाला गियर होता है किससे जुड़ा होता है, जो हमारा डिफरेंशियल से पावर बाहर आउट होता है वहां पे यह कनेक्ट होता है। अब देखिए जो छोटे टीथ है, ठीक, अगर छोटे टीथ से बड़ा टीथ चलाया जाएगा, बड़ी गियर चलाई जाएगी तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक। अगर छोटा टीथ 1000 इस तरह से है, ठीक, एक बड़ा टिक यहाँ पे लगा हुआ है, बड़ी गियर, ठीक। अब दूसरी क्या है, छोटी गियर है, फिर इसके बाद क्या कर दिया गया, बड़ी गियर लगा दिया गया, इस तरह से लगाया गया। तो अगर बड़ी गियर छोटी, इसकी स्पीड क्या है, 100 आरपीएम है, ठीक, इसकी स्पीड क्या है बड़ी गियर की 100 आरपीएम है, तो छोटी की कितनी हो जाएगी, 1000 आरपीएम, ठीक।
अगर 1000 आरपीएम, अगर बड़ी से छोटी चलाई जाएगी 1000 आरपीएम, फिर छोटी से बड़ी गियर चलाई जाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फिर 100 आरपीएम हो जाएगी, ठीक, रन पर मिनट। तो इसकी जो स्पीड क्या हो जाएगी, 100 आरपीएम हो जाएगी बड़ी की। तो आप याद रखिए, अगर छोटी गियर से बड़ी गियर चलाई जाती है तो सदैव जो बड़ी गियर की स्पीड होगी वह क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो इसी तरह यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जो डिफरेंशियल से पावर आउट हो रहा है, ठीक, इससे इस डिफरेंशियल के बाद जो पावर आउट हो रहा है वो उसको इससे कनेक्ट किया गया है। ये बड़ी वाली गियर क्या होती है, व्हील क्या होती है, व्हील से कनेक्ट होती है, और ये छोटी गियर डिफरेंशियल से जो पावर आउट होती है वहां पे इसको कनेक्ट किया गया होता है। तो जब छोटी गियर से बड़ी गियर चलाई जाती है तो इसकी स्पीड क्या होती है, इंजन की कम होती है, जो व्हील की स्पीड होती है। क्लियर। इसलिए इसमें क्या होता है, फाइनल ड्राइव का यूज किया जाता है, ठीक। इसलिए क्या होता है, इसमें फाइनल ड्राइव का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, डिफरेंशियल यूनिट है। डिफरेंशियल यूनिट क्या है, ये देखिए, ये देखिए इंजन से पावर आ रही है, क्या हो रही है, इधर से इंजन से पावर आ रहा है, किसमें, इनर हाफ सॉफ्ट में, ठीक। ये क्या है, क्राउन व्हील है, इसको क्या बोलते हैं, क्राउन व्हील बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, क्राउन व्हील बोलते हैं, ठीक। और फिर इसको क्या बोलते हैं, पिनियन। जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पिनियन से कनेक्ट होता है। पिनियन क्या करता है, क्राउन व्हील को चलाता है, ठीक है। जो पिनियन होता है वो क्राउन व्हील को चलाता है। क्राउन व्हील पे क्या लगे होते हैं, क्राउन व्हील के बाद जो सॉफ्ट होता है बाहर की तरफ, उस सॉफ्ट में गियर लगा होता है, सॉफ्ट में स्मॉल गियर कनेक्ट होता है। स्मॉल गियर डिफरेंशियल का काम करता है। फिर इधर क्या होता है, लार्ज गियर होता है, ठीक, या लार्ज गियर होता है। लार्ज गियर क्या करता है, व्हील से बाहर की तरफ पावर को ट्रांसमिट करता है, ठीक। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर आप छोटे गियर से बड़े गियर को चलाएंगे तो स्पीड क्या होगी, हमेशा कम हो जाएगी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे वही काम किया जा रहा है, छोटे गियर से, ठीक, ये छोटे वाले गियर से, ठीक है, छोटे वाले गियर से बड़ी वाले गियर को चलाई जा रही है, तो ट्रैक्टर की स्पीड क्या होगी, इस तरह से कम होगी यहाँ पे। क्लियर। चलिए डिफरेंशियल लॉक समझ में आ गया, ठीक है। और फाइनल ड्राइव देखिए, डिफिनेशन रटोगे तो याद नहीं होने वाला। अगर आप जितना बेटर समझ पाओगे, समझ के आप सारी चीजों को क्लियर कर पाओगे, उतना ही बेटर होगा आपके लिए। अगर आप क्या कहोगे, डिफिनेशन रटते रहो तो आपको ये चीजें क्लियर नहीं होने वाली, ठीक। जैसे क्या डिफरेंशियल लॉक है, अब आप इसको रटोगे कि डिजॉइन बोथ हाफ एक्सल ऑफ द ट्रैक्टर, या ट्रैक्टर का हाफ एक्सल वन व्हील अंडर द रेजिस्टेंस, ट्रैक्टर कॉम्प्लेक्ट, ट्रैक्टर के अंदर जो व्हील आता है अंडर, उसको रेजिस्टेंस अवरोध डालती है, आउट फ्रॉम द मड, मड से निकल, मड में जो ट्रैक्टर फंसती है उसमें जो रेजिस्टेंस आता है, अवरोध आता है चलने में, उसको क्या करते हैं वहां पे, रेजिस्टेंस को रोकती है, ठीक है। एंड बोथ व्हील द मूव विथ सेम स्पीड, दोनों पहिए क्या करते हैं, सेम स्पीड में चलते हैं, ठीक है। अप्लाई इक्वल ट्रैक्शन, जो उनकी ट्रैक्शन को इक्वल रहता है, ठीक। तो आप ऐसे इस तरह से रटोगे तो सेम चीजें मैंने बताया। जो डिफरेंशियल लॉक का होता है, अगर ट्रैक्टर मड में चलने में फंस रही है तो दोनों उसमें डिफरेंशियल लॉक लगाने पर दोनों व्हील क्या करेंगे, एक इक्वल स्पीड से चलेंगे। क्लियर। अब फाइनल ड्राइव का काम होता है, गियर रिड्यूस द यूनिट ऑफ द पावर ट्रेंस, जो ट्रैक्टर के पावर होते हैं उसको रिड्यूस करने का काम करता है बिटवीन द डिफरेंशियल एंड द ड्राइव व्हील। डिफरेंशियल और ड्राइव व्हील के बीच जो स्पीड होती है उसको क्या करता है, पावर को कम करने का। फाइनल ड्राइव ट्रांसमिट द पावर फाइनली टू द रियर एक्सल एंड द व्हील। तो सेम चीजें वही हैं, ठीक। आइए ये चीजें क्लियर। अब देखते हैं ट्रैक्टर टायर एंड फ्रंट एक्सल। ये देखिए सबसे मेन चीजें हैं जो कि ट्रैक्टर टायर एंड फ्रंट एक्सल, ठीक, सबसे मेन चीजें हैं। अभी तक आप जितना पढ़े हैं यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो पेपर है उसमें देखने को मिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक। एंगल मिले हैं, एंगल कितना होता है, क्या होता है, कैसे, ये सब सारी चीजें यहाँ पे क्या हुई है, मिली हुई है, जो कि एग्जाम में देखने को, ठीक। तो एक बार आप इसको पढ़िए, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको आगे।
चलिए आइए देखते हैं ट्रैक्टर टायर एंड फ्रंट एक्सल, ठीक, इसके बारे में। चलिए देखते हैं ट्रैक्टर टायर एंड फ्रंट एक्सल, ठीक। ट्रैक्टर टायर में ट्रैक्टर टायर की पहले देखते हैं, ठीक। इसमें जो होती है इनकी इन्फ्लेशन को देखते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, जो फ्रंट रियर व्हील से, पहले क्या से देखते हैं रियर व्हील। रियर व्हील का जो प्रेशर होता है वह क्या होता है, वह 0.8 से 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रंट व्हील का जो प्रेशर होता है 1.5 टू 2.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे रियर व्हील की प्रेशर कम क्यों है जबकि रियर व्हील बड़ा होता है, ठीक। और फ्रंट व्हील की प्रेशर कम क्यों है, अधिक क्यों है, सॉरी अधिक क्यों है, क्योंकि और टायर इसके छोटे होते हैं। देखिए इसका सबसे मेन आपका पर्पज क्या है, जैसे प्रेशर तो अधिक पड़ेगा किस पे, फ्रंट व्हील पे। फ्रंट व्हील पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे फ्रंट व्हील हुआ, फ्रंट व्हील से क्या लगा होंगे, क्या लगा होगा यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील लगी होगी, ठीक। ठीक है, फ्रंट व्हील से क्या होगा यहाँ पे स्टेयरिंग भी लगी होगी। तो इसको टर्न करने के टाइम इस पे क्या होगा, प्रेशर अधिक आएगा दोनों टायर पे, ठीक। प्रेशर अधिक आएगा जो इसका ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, यानी स्पीड लगाने रहने के लिए, ट्रैक्शन कम करने के लिए, लगाने के लिए क्या किया था, इसके प्रेशर अधिक रखेंगे। प्रेशर जितना अधिक रहेगा, हवा उतना अधिक रहेगा, तो टायर क्या होगा उतनी ही टाइट होगी और ग्राउंड को उतनी कम स्पेस क्या करेगी, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, ग्राउंड पे डेंसिटी क्या होगी उसकी कम होगी। अगर पिछला टायर क्या होता है, इसके ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक, पिछले टायर में ट्रैक्शन इसको सरफेस यहाँ पे ये जितनी अच्छे से ग्राउंड को पकड़ के चलेगा, ठीक, ये जितने अच्छे से ग्राउंड को पकड़ के चलेगा उतनी अधिक अच्छे इसमें ट्रैक्शन आएगी। कभी कभी आप देखोगे कुछ ट्रैक्टर पे यहाँ क्या किया जाता है, वेट भी दिया जाता है इसके व्हील में, ठीक। व्हील पर क्या दिया जाता है, एक अलग से वेट दिया जाता है। अब तो अलग अलग तरह के आते हैं, इसमें पानी के भी वेट दिया जाता है, या फिर ऐसे लगाए जाते हैं कुछ मेटल के लगाए जाते हैं जो इसपे वेट देते हैं, बहुत भारी होते हैं। यह पूरे सरफेस को अच्छे से पकड़ चलता है, इसमें हवा कम आती है, प्रेशर कम आती है, इसलिए जमीन को पूरे पकड़ चलता है, इसकी प्रेशर कम होती है। ट्रैक्शन अच्छे से लगने के लिए इस पे क्या होती है, स्पीड कम होती है। अब ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर में बहुत स्पीड भगानी नहीं है, अगर स्पीड भगानी होती तो इसकी प्रेशर क्या होते हैं, हम अधिक रखते हैं। ट्रैक्टर की टायर जो पिछला टायर है हमारा रियर व्हील है, इसको क्या करते पूरी टाइटली करके रखते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, फ्रंट रियर को सॉरी फ्रंट व्हील को क्या करते हैं हम यहाँ पूरी टाइटली रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके प्रेशर आएगा स्टीयरिंग मूव करने में, ठीक है, घुमाने में वहां पे, ठीक, और मुड़ने में इसमें क्या होगी, फ्रंट व्हील में। क्लियर। अगर आप देखो अगर साइकिल में अगर क्या है यार, यह साइकिल है, ठीक, यह क्या है, साइकिल है, ठीक, यह साइकिल है। यहाँ पे एक सीट भी लगा देते हैं, ठीक, सीट भी लग गई। अगर आप चला रहे हो इस साइकिल को तो क्या होगा यहाँ से कि अगर आपको यह टायर पंचर हो, ठीक, या पंचर हो इसमें, या फिर या सही ना हो इसमें, हवा ना हो, तो क्या आप आसानी से चला पाओगे इसको, क्योंकि आप इसको हैंडल स्टीयरिंग जो है, हैंडल जो है इसको मूव करने में, स्टीयरिंग जो है इसको मूव करने में आपको क्या आएगी, कठिनाई आएगी, डिफिकल्ट होगा थोड़ी सी, ठीक है, हार्ड होगा। तो इसलिए क्या होता है इसका, इसी तरह ट्रैक्टर टायर भी काम करता है जिसमें क्या होता है, प्रेशर उसका अधिक होता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, लाइफ, टायर की लाइफ जो होती है वह क्या, 6000 वर्किंग, मतलब 6000 घंटा अगर वह किस पे, ड्रा बार पे, ठीक, यानी उसके पुलिंग करने पर, खींचने पर, खींच पे काम कर दी 6000 घंटे, तो उसके टायर क्या होती है, टायर की लाइफ होती है 6000 घंटे, ठीक। अब देखते हैं जो फ्रंट एक्सल की जो एडजस्टमेंट होती है, क्या होती है, टो इन, ठीक है, कैस्टर एंगल, फिर क्या होता है, कैम्बर एंगल, तीन तरह के हैं। टो इन क्या होता है, कोई समझे, अगर डिफिनेशन समझाएंगे, आप डिफिनेशन पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत सारे वहां से डाउट आएंगे और डाउट आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो उससे पहले हम क्या देखते हैं, इनके इनको समझते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं
ये देखिए इनके जियोमेट्री है, व्हील जियोमेट्री है, क्या क्या इनके जियोमेट्री है व्हील की। लेना चाहिए, लेना चाहिए और लेना चाहिए था। चलिए अब देखते हैं व्हील जियोमेट्री, ठीक है। व्हील जियोमेट्री, इसमें क्या था, टो इन, कास्टर एंगल और कैम्बर एंगल। पहले देखते हैं टो इन, आइए एक फिगर के अलग से देखते हैं। ठीक, अब देखिए टो इन क्या है। पहले क्या होगा, जैसे ट्रैक्टर को हम क्या देखते हैं, पहले ऊपर से देखते हैं, ठीक, पहले ऊपर से देखते हैं। तो इसके क्या होंगे, इसमें केवल हम टायर को देखते हैं, इस तरह से इसमें फ्रंट व्हील हुआ और इधर क्या हो जाएगा, रियर व्हील हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रियर व्हील। तो इस तरह से देखोगे इसके क्या होंगे, ये पूरी तरह से सीधा होंगे, ठीक, इस तरह से क्या होगा, पूरा सीधा। तो फ्रंट व्हील हुआ आपका, ठीक, फ्रंट व्हील, और यह क्या हुआ, रियर, रियर व्हील हुआ। दो व्हील हुए इसके, दो टाइप, दो साइड के, फ्रंट व्हील और रियर व्हील। अब देखते हैं हम इसको यहां से हटाते हैं, किसको, फ्रंट व्हील को, रियर व्हील को। क्या किया, यहाँ से रियर व्हील को मूव किए। अब आइए देखते हैं फ्रंट व्हील। फ्रंट व्हील क्या है, इस टाइम सीधा है आपका, ठीक। अगर आप इसको मूव करोगे इस तरह से तो क्या होगा, अगर आप इसको लेफ्ट साइड में इस तरह से मूव करते हो तो यह थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, ठीक। कैसे हो जाएगा, इस तरह से होगा यह। फ्रंट व्हील इसका क्या हो जाएगा, इस साइड में मूव हो जाएगा आपका, और यहाँ पे एक एक्सेस बनाते हुए, ठीक, यह एक्सेस बनाते हुए यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक। अब आइए सामने से देखते हैं कैसे क्या हुआ। देखिए क्या है, देखिए एक व्हील है, ठीक, व्हील कैसे रखें, यह सीधा व्हील है, जो ये फ्रंट व्हील को हम बनाते हैं यहाँ पे, किसको लेते हैं, फ्रंट व्हील को। थोड़ी मोटी हो गई, ठीक, ये फ्रंट व्हील हुआ। फ्रंट व्हील क्या है, अभी तक हमारा सीधा है। अब जैसे यहाँ से इसको मूव करते हैं, ठीक, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा, देखिए यहाँ पे एक्सिस बना था, अपने एक्सिस पर होते हुए यहाँ से एक एंगल बनाते हुए क्या हो गया, इस साइड में घूम गया। अगर हम क्या करें, पहले से इस साइड को, जो हमारा एक फ्रंट व्हील है, इसको क्या करें हम इस तरह से रखें, ठीक, इस तरह से एडजस्टमेंट ही इसका इस तरह से कुछ करें, इस तरह से, और दूसरे का हम क्या करें, इस तरह से क्या करें, हम एडजस्टमेंट करते हैं। अब क्या होता है, अगर हम इसको और सीधा करते हैं, इस साइड मूव करते हैं, इस साइड और घुमाते हैं, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे आके यह सीधा होगा, और यह इसका जो मुंह होगा यह थोड़ा और भी इधर मुंह होगा। तो देखिए एक व्हील सीधा हो गया और दूसरा क्या हो गया, इस तरह से थोड़ी सी बेंड कर गई, ठीक। अब आइए देखते हैं टायर का जो एडजस्टमेंट क्यों होता है, इस तरह से क्यों होता है। जब आप इंजन को या फिर ट्रैक्टर को सीधा करो तो इस तरह से सीधा हो जाए, इसके लिए क्या थोड़ी सी बेंड इसकी रखते हैं। जैसे क्या हुआ, इस तरह से बेंड रखते हैं यहाँ पे, ठीक, इस तरह से। जब इसको आप सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा हो जाएगा, और एक अब यहाँ से, ठीक। तो पहले से जो इनके बीच, ठीक, इन जो टायर के एडजस्टमेंट के बीच में जो इसके रियर और फ्रंट में, ठीक, पीछे और आगे, जो इस तरह से टायर का क्या किया गया है, एडजस्टमेंट किया गया है यहाँ पे, ठीक, इस तरह से व्हील का एडजस्टमेंट किया गया है। इनके इस स्पेस को और इस स्पेस के बीच में जो एंगल बनता है, जो स्पेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, टू इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यह स्पेस एक्स लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम वाई मेजर करते हैं, ठीक, इसको क्या करते हैं एक्स मेजर करते हैं, इसको क्या करते हैं वाई। इन्हीं दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम,
टू इन बोलते हैं। देखिए पहला क्या टायर है, पहले तो सीधा है, आप मूव करोगे तो अपने एक्सिस पर एक एंगल बनाते हुए टायर क्या होगा, जो व्हील होगा वह लेफ्ट साइड में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक, क्या करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा अपने एक्सिस पर एंगल बनाते हुए। ठीक, तो दोनों व्हील क्या होंगे, एक दूसरे साइड में मूव कर जाएंगे। अगर हम दोनों ऐसे टायर, पहले से दोनों टायर का, दोनों व्हील्स का ऐसा एडजस्टमेंट रखा जाए जिसको मूव करने पे दोनों टायर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाए, तो इन दोनों के फ्रंट और रियर, ठीक, आगे और पीछे की जो डिस्टेंस होती है इनके बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, टू इन बोला जाता है। अगर इन दोनों स्पेस को हम अलग इक्वल रखते हैं, जैसे क्या हुआ, अगर व्हील को हमने क्या किया, दोनों सीधा रखा, दोनों स्पेस क्या है, इक्वल है, अगर हम x माइनस वाई करके इनकी क्या टू इन फाइंड की जाती है, दोनों अगर इक्वल है, अगर यह 5 है, यह भी 5 मीटर है, अगर हम 5 माइनस 5 करें तो क्या हो जाएगा, टू इन जीरो हो जाएगा। बट हमारा टू इन जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। चीजें क्लियर, चीजें क्लियर, एस आर नो। समझ में आई कि नहीं। अगर फ्रंट टायर इस तरह से दोनों स्ट्रेट होगी बिल्कुल, तो हमारा टू इन क्या होगा, जीरो होगा। ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। अगर हमारा फ्रंट व्हील क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा, तो हमारा टू इन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, क्लियर। देखिए यही चीजें थी हमारी टू इन के बारे में जो बात कर रहे थे हम लोग। ठीक, देखिए टायर को क्या थोड़ा सा इस तरह से बेंड करके रखा गया है। ठीक, अंदर की तरफ दोनों टायर को अंदर की तरफ बेंड करके, इस तरह से अंदर की तरफ बेंड करके रखा गया है। इसके अगले सिरे की डिस्टेंस और पीछे की जो डिस्टेंस है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, टू इन बोलते हैं। क्लियर, चलिए ठीक है। अब क्या देखते हैं, कैस्टर एंगल। कैस्टर एंगल, कैस्टर एंगल क्या होता है। ठीक, कैस्टर एंगल जैसे कि आप साइकिल देखे होंगे। ठीक, आइए फिर देखते हैं एक इमेज से अलग से। जैसे कि आप एक साइकिल देखे होंगे, साइकिल क्या इस तरह से होता है, एक रियर और इसका फ्रंट व्हील। तो क्या साइकिल बिल्कुल इस तरह से होगा, ठीक, क्या साइकिल इस तरह से बिल्कुल होगा, ऐसा तो नहीं है। साइकिल क्या होगा, जो इसका अगला ये होगा, पिन होगा, किंग पिन बोलते हैं, या क्या होगा, थोड़ा सा, जैसे आप साइकिल कितना स्पीड हो या धीमा हो, अगर आप जैसे ही यहाँ से ब्रेक लगाते हो तो थोड़ा क्या करेगा या आगे जाएगा, क्योंकि क्या करेगा या टायर तो रुक जाएगा, आपका व्हील तो रुक जाएगा, बट पूरी साइकिल और आपका जो बॉडी होगा वो मोशन में होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो यह कंटिन्यू मोशन में होगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, या कंटिन्यू मोशन में होगा। तो अगर यह पहले से इतना स्ट्रेट होगा, पहले के स्टेट पे अगर आप स्पीड में हो या धीमे हो, आप जैसे ब्रेक लगाओगे साइकिल क्या कर जाएगी, स्टैंड कर सकता है, गिर सकता है, बाय द वे यहाँ से क्या हो सकता है, टूट भी सकता है। तो इसलिए जो साइकिल में जो एडजस्टमेंट रखा जाता है वह कैसे रखा जाता है, आइए दिखाते हैं। कुछ इस तरह से रखते हैं इसके एडजस्टमेंट को। ठीक, जैसे यहाँ से क्या, ऐसे अगर आप यहाँ पे कनेक्ट होता है तो क्या होता है, यहाँ पे हैंडल लगा दिया स्टीयरिंग इसकी, तो अब अगर आप इस साइकिल से चल रहे हो, जैसे ही आप इसकी ब्रेक मारोगे या ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, थोड़ी सी आगे की तरफ जाएगी। अगर आप पहले से इसको इस तरह से रखोगे तब तो यह सही सही पोजीशन पे अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे, इनर्शिया ऑफ मोशन को यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। ठीक, तो कुछ इस तरह से इसका होता है। अगर आप इसको सीधा रखो या फिर पहले से ही ऐसे करके रखो तो क्या है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये बोल रहा है किंग पिन, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको ट्रैक्टर में जो यूज किया जाता है, ऐसे ट्रैक्टर में यूज किया जाता है, थोड़ी सी बेंड होती है, किंग पिन और वर्टिकल लाइन, ये क्या हुई, हमारी वर्टिकल लाइन हुई, और यह क्या हुआ, किंग पिन। इन दोनों के बीच के जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, कैस्टर एंगल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं उसको, कैस्टर एंगल बोलते हैं। ठीक, देखिए वर्टिकल लाइन और एक किंग पिन, किंग पिन और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, कैस्टर एंगल बोलते हैं। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, कैस्टर एंगल बोला जाता है। क्लियर,
समझ में आई? क्योंकि अगर आप साइकिल देखोगे तो कभी आपने सोचा कि साइकिल के जो अगला सिरा होता है इसका, किंग पिन जिसको बोलते हैं, या ऐसे बेंड ही क्यों रखा जाता है, पीछे की तरफ बेंड ही क्यों रखा जाता है, कभी सोचे आप? क्योंकि अगर आप साइकिल यहाँ से चला रहे हो, ठीक है, अगर साइकिल आप यहाँ से चला रहे हो तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप साइकिल का ब्रेक बाय द वे लगाते भी हो तो साइकिल तो रुक जाएगी, बट आपका बॉडी क्या होगा, मोशन में होगा, जिसे इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। तो मोशन में होगा, आप कंटिन्यू होगा और साइकिल पूरी मोशन में होगी, तो यह क्या कर सकता है, पहले से अगर सीधा रखोगे, वर्टिकल रखोगे, यह क्या कर सकता है, टूट भी सकता है, स्टंट भी कर सकता है साइकिल। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले से इसको थोड़ी पीछे की तरफ बेंड करके रखते हैं किंग पिन को। तो किंग पिन और जो इसकी वर्टिकल लाइन होती है, सीधी लाइन, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, कैस्टर एंगल बोला जाता है। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा, बिटवीन एंगल, ठीक है, बिटवीन एंगल वर्टिकल लाइन एंड एक्सल या किंग पिन। ठीक, बिटवीन एंगल, ठीक है, बिटवीन एंगल वर्टिकल लाइन एंड किंग पिन और एक्सल, इसको क्या बोलते हैं, एक्सल भी बोलते हैं। आइए चलते हैं अपने स्लाइड पे, देखिए किसकी बात कर रहे थे हम लोग अभी तक, कैस्टर एंगल की। ठीक, अगर आप क्या कर रहे हो, फ्रंट टायर इधर आप मोशन कर रहे हो, ठीक, इस साइड में आप जा रहे हो, अगर आपने किंग पिन को इस साइड में पहले से रखा है, ठीक, इस साइड में पहले से रखा है, अगर आप इधर से आ रहे हो तो आप यहाँ पे अगर बाय द ब्रेक लगाते हो तो क्या होगा, थोड़ी सी आगे आ सकती है। ठीक, ये तो सही है। अगर यह सीधा होगा तो यह इसको टूटने का भी चांस अधिक होगा, या पहले से इधर होगा तो कोई इसका मतलब नहीं है। तो जो हमारा पॉजिटिव कैस्टर होगा वह हमारे लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। जो हमारी पॉजिटिव कैरेक्टर होगा वह क्या होगा, हमारे लिए यूजफुल होगा। क्लियर? तो क्लियर, टो इन क्लियर और कैस्टर एंगल दोनों क्लियर हो गए। टो इन एंड कैस्टर एंगल दोनों क्लियर, एस आर नो? चलिए क्लियर है। तो आपको समझ आया कैस्टर एंगल क्या होता है, एक्सल, इसको क्या बोलते हैं, एक्सल आर्किंग पिन भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किंग पिन, किंग पिन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, एक्सल भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, एक्सल भी बोला जाता है। तो किंग पिन और एक्सल बिट एंड वर्टिकल लाइन के बीच जो एंगल होता है उसी को कैस्टर एंगल कहा जाता है। ठीक, चीजें क्लियर? अब देखते हैं कैम्बर। अब आते हैं कैम्बर। दो चीजें क्लियर, टो इन क्लियर और कैस्टर पिन, कैस्टर एंगल क्लियर। अब आते हैं कैम्बर। अब देखिए क्या है, एक्सल है, या क्या है, एक्सल है। अब टायर देखिए, जैसे आप, जैसे दो टायर लगी हुई है, ठीक, या क्या हमारा फ्रंट व्हील है, ठीक, या और यहाँ क्या हो, कनेक्ट है सॉफ्ट से, ठीक, सॉफ्ट से कनेक्ट है। अगर इस पे लोड डालोगे तो जैसे टायर सीधा है, जैसे लोड डालोगे टायर क्या होगा, ऐसे बेंड होगा अंदर की तरफ। ठीक, क्या होगा, ऐसे क्या होगा, बेंड होगा अंदर की तरफ। अगर आप मूव करोगे तो टायर क्या होगी, टायर का एक सिरा, ठीक है, नीचे का थोड़ा सा जो किनारे वाला सिरा होगा यह घिसते हुए चलेगा। ठीक, इससे क्या होगा, उसमें लॉस आएगी, नुकसान भी हो सकता है। तो इसको सीधा न रख के हम पहले से इस पोजीशन पे रखते हैं, ताकि जब उस पर लोड दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, पूरा सीधा हो जाए। ठीक, इस तरह से उसको रखते हैं फिर हम, कि ऐसा लोड दिया जाए कि वह फिर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाए। तो जो हमारा क्या हुआ, यह एक्सल हुआ। एक्सल और वर्टिकल लाइन मतलब जो सीधी लाइन है उनके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैम्बर एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैम्बर एंगल बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है, कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल क्लियर? वर्टिकल लाइन और किसको बोलते हैं हम, एक्सल। ठीक, वर्टिकल लाइन एंड किसको, टायर, टायर के बीच, जैसे क्या है, पहले से टायर क्या होगी, थोड़ी सी अंदर की तरफ बेंड कर दिया जाता है ताकि लोड पड़े तो वह क्या होगी, थोड़ी सी सीधा की तरफ हो जाए। उसको इस तरह से बेंड करके रखते, ऐसे रखते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, अगर लोड पड़े तो वह क्या हो जाए, सीधा हो जाए इस तरह से। तो इस पोजीशन में रखते हैं। तो टायर और वर्टिकल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, कैम्बर एंगल। तो नोट कर लीजिए, एंगल बिटवीन टायर एंड वर्टिकल लाइन। ठीक, एंगल बिटवीन टायर एंड वर्टिकल लाइन एज एज नोन एज कैम्बर एंगल। ठीक है, एज नोन एज कैम्बर एंगल, इसको क्या बोलते हैं, कैम्बर एंगल। ठीक, किंग पिन एंड वर्टिकल लाइन के बीच जो डिस्टेंस एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैस्टर एंगल। ठीक, चलिए आई होप कि व्हील ज्योमेट्री क्लियर हुई होगी। देखिए ये चीजें क्लियर हुई होंगी
तभी इसके आगे की चीजें आप आसानी से और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। चलिए अब ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए टू इन क्या है, अब अगर आप डिफिनेशन पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन बहुत होगी। एक बार पढ़ने के लिए आपको लगाया गया है, समझाने वाली चीजें मैंने समझा दिया है, आपको पढ़ने के लिए दिया गया, आप इसको रीड करिएगा, पढ़िएगा, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक। चलिए अब देखते हैं टर्निंग स्पेस, टर्निंग सर्कल, ठीक है, केज व्हील, इन सब चीजों को देखते हैं। अब देखिए टर्निंग स्पेस क्या है, पहले देखते हैं टर्निंग सर्कल। टर्निंग सर्कल क्या है, जैसे एक ट्रैक्टर कोई है, ठीक, या क्या हुई, एक ट्रैक्टर हुआ, एक व्हील बड़ी वाली व्हील यहाँ पे लगा दी गई, इसकी जो रियर है, ठीक, यहाँ पे लगा हुआ। अब देखिए इस रियर व्हील से, ठीक, इस रियर व्हील के आउटर व्हील से, ठीक है, रियर व्हील के आउटर व्हील से जो सर्कल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग सर्कल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, टर्निंग सर्कल। रियर व्हील के आउटर व्हील से, समझिएगा, रियर व्हील के आउटर व्हील से जो सर्कल क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग सर्कल बोलते हैं। ये देखिए इसकी जो स्पीड होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए। अब देखिए इसके लिए एक कंडीशन रखी गई है कि स्टीयरिंग क्या होनी है, फुल लॉक स्टीयरिंग होनी चाहिए। फुल स्टीयरिंग लॉक मतलब जितना स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं, जितना उसमें स्टीयरिंग घूम सकता है, पूरे स्टीयरिंग को घुमा के स्पीड कितनी होनी चाहिए, 2 kpm, ठीक, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक, कितना होना चाहिए, 2 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, 2 kph। इसको क्या बोलते हैं, 2 किलोमीटर पर आवर को क्या बोलते हैं, 2 ph, ठीक, 2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होनी चाहिए और स्टीयरिंग फुल लॉक पे होनी चाहिए। उस समय अगर ट्रैक्टर को टर्न कर रहे हैं, उसके बाहरी पिछले पहिए से, बाहरी पहिए के, ठीक है, पिछले टायर के बाहरी टायर से जो सर्कल बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम, टर्निंग सर्कल बोला जाता है। देखिए दिया हुआ है डायग्राम, सर्कल द डिस्क्राइब द मिडल प्लेन द आउटर मोस्ट स्टीयर व्हील, मतलब आउटर मोस्ट मतलब बाहर वाला जो व्हील है उससे while moving एट स्पीड नॉट एक्सीड 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर से अधिक स्पीड ना हो, विथ स्टीयरिंग व्हील द फुल लॉक, स्टीयरिंग क्या हो, फुल लॉक पे वो जब मूव कर रही है उस टाइम जो डायग्राम बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम, टर्निंग सर्कल बोलते हैं। ये चीजें क्लियर। अब देखते हैं टर्निंग स्पेस क्या आता है। जैसे आप कोई चीजें क्या है, नीचे पतला, ऊपर उसकी स्पेस क्या है, अधिक है। अगर स्पेस थोड़ी स्पेस में क्या होगी, वो घूम जाएगी। अगर हमें घूमना होगा, मूव करना होगा, हम एक पैर से यहाँ पे मूव कर सकते हैं, बट हमारा जो शोल्डर है या क्या होगा, थोड़ी स्पेस लेगी, ठीक है, वह क्या होगी, स्पेस लेगी। जो हमारे बाहरी शोल्डर, किससे, बाहरी पैर से, मैंने बात किया था यहाँ पे आउटर व्हील से, तो मेरे इस तरह से एक व्हील अंदर, जिस साइड हम मुड़ रहे हैं, जिस पैर पे हमारे प्रेशर या लोड भार अधिक आ रहा है, वह क्या होगा, इनर व्हील हो गया, ठीक। तो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, हमारा जो बाहरी वाला पैर है, इससे जो सर्कल बना उसको क्या बोले हम, टर्निंग सर्कल। और इसके अलावा जो क्या कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, स्मॉलेस्ट सर्कल डिस्क्राइब बाय द आउटर मोस्ट पॉइंट ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का जो आउटर मोस्ट, जैसे क्या हो गया उसके व्हील, बॉडी, बोनट, यानी जो उसके स्पेस बाहर से आ रहे हैं, वे जितना स्पेस अपना लेते हैं मूव करने के लिए, घूमने के लिए, टर्न होने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, टर्निंग स्पेस बोलते हैं। मिडन प्लेन क्या होता है, मिडन प्लेन ऑफ व्हील इक्वेट्स, जो व्हील का जो एक होता है इक्विडिस्टेंस होता है फ्रॉम द टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के, कंटेन द प्रीमरी ऑफ द रीम एट द आउटर एज, ठीक, ये चीजें हुआ। फिर कैच व्हील क्या हुआ, इट इज द व्हील और व्हील अटैचमेंट, यह व्हील या व्हील का अटैचमेंट है विथ स्पीड क्रॉस बार इंप्रूविंग द ट्रैक्शन, जो ट्रैक्शन को इंप्रूव करता है ऑफ द ट्रैक्टर के इन द वेट फील्ड जनरली यूज द पैडी फील्ड, यह कब यूज किया जाता है, कैच व्हील पैडी फील्ड में यूज किया जाता है, ठीक। चलिए ये चीजें क्लियर।
तो आज का जो इतना रहा, आज ट्रैक्टर सिस्टम जो हुआ रहा खत्म होगा। अब कल से हम नेक्स्ट टॉपिक आएंगे दूसरी चीज। आज हम क्या पढ़े, ट्रैक्टर व्हील। कल आएंगे टिलेज के बारे में लेके, ठीक। टिलेज के इम्प्लीमेंट कौन है, कौन कौन से इम्प्लीमेंट जो टिलेज के लिए वर्क किए जा यूज किए जाते हैं, कौन से टिलेज बेस्ट होते हैं, सारी चीजें इन सबको हम कल देखने वाले हैं। आज के लिए इतना है। अगर आज के लेक्चर से किसी को कोई प्रॉब्लम हो ट्रैक्टर सिस्टम से, क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल लॉक, ठीक है, फाइनल ड्राइव, इन सब से किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस कीजिए। अगर डिस्कस नहीं कर पाते तो एक बार रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखिएगा। उसके बाद भी नहीं कर पाते तो एक बार गूगल करिएगा। वहां से भी नहीं समझ आता तो फिर नेक्स्ट क्लास में आइए और उस चीज को डिस्कस जरूर कीजिएगा, ठीक। अपने डाउट को ऐसे नहीं रखिए, डाउट बिल्कुल क्लियर करके रहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपने डाउट को पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, फिर हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, आज का किसी को कोई डाउट नहीं है लगता है। आई होप की सारी चीजें समझ में आई, अच्छी, बहुत बहुत अच्छी बातें हैं, गुड। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू।